people. This is Shudhanshu from Skillshot, and we are back with bonus issue second class. Okay. So हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि अबाउट जो है ना बेसिक्स ऑफ बोनस इशू, कि कंपनी क्यों बोनस इशू करती है, कब करती है, कैसे करती है, ठीक है। तो मैं उसे एक ब्रीफ दे देता हूँ एंड फिर वी विल गेट इनटू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन बोनस इशू। ओके। तो क्या होता है कि कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जनरली डिविडेंड पे करती है जब कंपनी के पास कैश रिजर्व अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बट इन केस कंपनी के पास कैश रिजर्व अवेलेबल नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच है, तो उसके केस में क्या होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, टू बी मोर प्रिसाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या करती है, कंपनी शेयर इशू करती है विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज बोनस इशू। अभी फ्री का शेयर इशू कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास कोई भी फंड नहीं आ रहा है, which means कि at the time of bonus issue company is not raising funds from public, rather it is distributing its profit in the form of shares। इसीलिए हम लोग बोनस इशू को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, कि कन्वर्टिंग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस इनटू कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बोनस इशू। अभी कंपनी बोनस कहाँ कहाँ से इशू करती है, जैसे मैंने कहा था कि एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में कंपनी रिजर्व्स को यूटिलाइज करती है एंड बोनस इशू करती है। सो फर्स्टली क्या था हम लोग के पास, सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अगर कंपनी के पास सीआरआर अवेलेबल है तो कंपनी सबसे पहले इसको यूटिलाइज करेगी फॉर इशूइंग बोनस शेयर। नेक्स्ट है हम लोग के पास सीआर, कैपिटल रिजर्व, इसका बस कैश पोर्शन ही यूटिलाइज करेगी कंपनी, क्यों, बोनस इशू के लिए। नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो फंड होगा वो भी कंपनी यूटिलाइज करेगी, कब, बोनस इशू के टाइम पे, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव फ्री रिजर्व। हम लोगों को पता है कि फ्री रिजर्व जो होते हैं उसको किसी भी पर्पस के लिए कंपनी यूटिलाइज कर सकती है, तो फ्री रिजर्व को भी हम लोग बोनस इशू के लिए यूटिलाइज करते हैं। और फ्री रिजर्व में भी देयर आर टू थिंग्स जनरली, पहला है अपना जनरल रिजर्व एंड सेकंड है आपका पीएल। तो जनरल रिजर्व, अगर फ्री रिजर्व में दो रिजर्व है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देयर इज जीआर एंड पीएल बोथ, तो सबसे पहले कंपनी जीआर को यूटिलाइज करेगी एंड देन पीएल को यूटिलाइज करेगी। तो इसी सीक्वेंस में हम कंपनी क्या करती है कि रिजर्व्स को यूटिलाइज करती है एंड देन इट इश्यूज bonus shares to the existing equity shareholders, ठीक है। So this was the basic concept, and today we will do practical problems on those concepts which we have studied till now. It is a very easy chapter, so you will be you know देखिए मेरे पास, हमारे पास इलस्ट्रेशन वन है। सो इलस्ट्रेशन वन क्या बोल रहे हैं कि द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ ग्रीन लिमिटेड। ग्रीन लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2015। 2015 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ग्रीन लिमिटेड का। पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। वी हैव 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो टोटल कितना है, 4 लाख। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व विच इज 55,000। फिर वी हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 एंड प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व 15,000। देन वी हैव कैपिटल रिजर्व जिसमें से 5,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी मतलब कंपनी का कोई एक ऐसा मशीनरी रहा होगा जिसको कंपनी प्रॉफिट पे बेच रही है। अभी प्रॉफिट पे बेच रही है तो कंपनी के पास कैश आ रहा है, ठीक है। यानी कि कैपिटल रिजर्व में ये जो 5,000 का पोर्शन है, दिस इज द कैश पोर्शन, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द कैश पोर्शन। तो हम लोग जब कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज करेंगे फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर, तो उसमें से बस 5,000 रुपीज जो है हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो बाकी का 10,000 है, अज्यूम करेंगे कि दैट इज द नॉन कैश पोर्शन ऑफ द कैपिटल रिजर्व एंड वी विल नॉट यूटिलाइज दैट एट द टाइम ऑफ बोनस। उसके बाद हम लोगों के पास जनरल रिजर्व विच इज 1,05,000 एंड फाइनली वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कुछ भी बोल लो, विच इज ऑफ 50,000। तो अभी क्या है, आगे पढ़ते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, यानी कि एक बोनस शेयर इशू करेगा फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। एंड फॉर दिस पर्पस इट डिसाइडेड, यानी कि रेशियो क्या है, बोनस रेशियो 1:4। For this purpose, it decided that there should be a minimum reduction in free reserves, pass necessary journal entries, and show the effect of bonus issue on the trial balance. मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, अभी तो आपको पता है ना कि फ्री रिजर्व्स को हम लोग सीक्वेंस में लास्ट में रखते हैं। पहला आता है सीआरआर, फिर आता है अपना सीआर, फिर आता है अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद आता है लास्टली आता है अपना फोर्थ नंबर पे फ्री रिजर्व, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंपनी के पास क्या क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, उससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कितने बोनस शेयर इशू करना है और उसके लिए कितना पैसा लगेगा, ठीक है। लेकिन कितना रिजर्व, कितना वर्थ ऑफ रिजर्व एक्चुअली टू बी प्रिसाइज यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो देखते हैं।
कंपनी 1:4 में बोनस दे रही है और कंपनी का 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ द रेट ऑफ 10 ईच अपना ट्रायल बैलेंस में पड़ा हुआ है। तो अज्यूम करते हैं ये जो 40,000 इक्विटी शेयर्स है, दीज आर द फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, दीज आर फुल्ली पेड शेयर। तो अभी 40,000 पे हम लोग क्या करेंगे कि बोनस इश्यू करेंगे। अभी देखो, अगर एक बोनस शेयर इश्यू कर रही है कंपनी फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर और कंपनी ऑलरेडी 40,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर चुकी है जो कि फुल्ली पेड है, तो बोनस शेयर कितना होगा? सिंपल है, 40,000 डिवाइडेड बाई 4, which is how much? Which is 10,000 shares, 10,000 shares at the rate of 10 each। तो कितना है अपना? 1 लाख का कैपिटल कंपनी इशू कर रही है। कैपिटल क्या, शेयर्स, वर्थ ऑफ शेयर्स, 1 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर रही है किसको? टू दी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो इसके लिए बोनस का यूटिलाइजेशन कैसा होगा? सबसे पहले सीआरआर फुल्ली यूटिलाइज कर लेंगे। तो सीआरआर 55,000 हम लोग क्या करेंगे? यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब बचा कितना? 45,000। तो सेकंड अपना आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सेकंड सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पूरा यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ? 55 प्लस 30 हो गया अपना 80,000। अच्छा, सबसे पहले सीआरआर करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज करते हैं, जिसमें से 5,000 है कैश पोर्शन। तो सबसे पहले ये आ गया, उसके बाद कैपिटल रिजर्व का 5,000 रुपीज आ गया, ये हो गया नंबर 2। थर्डली आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम विच इज हाउ मच? 30,000, ये हो गया थर्ड। एंड फाइनली अपना आया फ्री रिजर्व, जिसमें से जीआर है रिमेनिंग। तो अपना कितना और पैसा चाहिए? 55,000 प्लस 5,000 60 प्लस 30 90,000 हो गया, और 10,000 चाहिए फॉर इशूइंग 10,000 वर्थ ऑफ शेयर। तो 10,000 अपने क्या करेंगे? जीआर से ले लेंगे। ठीक है, जीआर से ले लेंगे। तो दिस वुड बी द फाइनल। तो ये 4 रिजर्व हमने यूटिलाइज करके 1 लाख वर्थ ऑफ बोनस शेयर क्या कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का आप जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री का सीक्वेंस क्या है? हम लोगों ने लास्ट दिन क्या पढ़ा था कि जर्नल एंट्री का सीक्वेंस होगा, सबसे पहले हम लोग रिजर्व यूटिलाइज करेंगे और क्रेडिट करेंगे बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर क्या करेंगे? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब इसके इस एंट्री में तो पैसा नहीं आएगा ना, लाइक हम लोग बैंक टू कैपिटल तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि बोनस इशू हो रहा है। जब बोनस इशू होता है तो हम लोगों को पता है कि कंपनी पैसा नहीं मंगवा रही होती है। दीज आर इशूड आउट ऑफ एनी कंसिडरेशन, दीज आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसीलिए बैंक का कोई अलग से एंट्री नहीं होगा, हम लोग बस पहला एंट्री में रिजर्व यूटिलाइज करेंगे एंड सेकंड एंट्री में ट्रांसफर टू कैपिटल करेंगे। तो देखिए वही हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने सीआरआर को यूटिलाइज किया विच इज 55K, फिर कैपिटल रिजर्व 5,000 विच इज द कैश पोर्शन, उसके बाद आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम विच इज 30,000, देन जनरल रिजर्व 10,000 एंड फाइनली वी हैव 1 लाख वर्थ ऑफ बोनस। तो और लास्टली क्या किया हम लोगों ने? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको कैपिटलाइज कर लिया है। तो हम लोगों ने क्या किया? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किया। दीज आर रिजर्व्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड हम लोगों ने क्या किया? उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये वर्किंग नोट 1 मैंने बना दिया, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एट बोनस व्हिच इज नथिंग बट 40,000 into 1/4 व्हिच इज 10,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, होपफुली आपको समझ में आ रहा है ये जर्नल एंट्रीज जो है। अच्छा, यहाँ पे और क्या करना है? ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑफ बोनस इशू ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो दिखा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पे मैं दो ट्रायल बैलेंस को एक साथ कंपेयर करूंगा। तो 40,000 शेयर था एट द रेट ऑफ 10 ईच, और कंपनी ने क्या किया? 10,000 बोनस शेयर इशू कर दिया। तो अभी कंपनी के पास कितने शेयर है टोटल? 40,000 पहले था, 10,000 अब इशू किया। तो हाउ मेनी शेयर आर देयर? 50,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी कि पहले जो 4 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था अब वो 5 लाख का हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोगों के पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व था, जिसको हम लोगों ने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है अब ट्रायल बैलेंस में नहीं रहा। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम है 30,000 का, जिसको भी हम लोगों ने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है। तो ये भी अब ट्रायल बैलेंस में नहीं है। तो देखो नया ट्रायल बैलेंस में वो दोनों नहीं है। नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास? प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व। अभी आपको क्या ये सीआरआर सीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम लग रहा है क्या? नहीं है। अच्छा, फ्री रिजर्व लग रहा है क्या? नहीं है। ये स्पेसिफिक रिजर्व है, तो स्पेसिफिक रिजर्व को हम लोग बोनस इशू के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। दिस इज एक्सक्लूडेड, दिस इज एक्सक्लूडेड। तो प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोगों ने सिंस यूटिलाइज नहीं किया, तो वो एज इट इज आ जाएगा विच इज 15,000। देखो, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व इज 15,000 इन द बैलेंस शीट, सॉरी ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्या है कि कैपिटल रिजर्व, जिसमें से 5,000 का कैश पोर्शन था, तो हम लोगों ने उसको यूटिलाइज कर लिया है। तो 15,000 का था और अभी 5,000 यूटिलाइज कर लिया, तो बचा कितना? 10,000। देखो नए ट्रायल बैलेंस पे कैपिटल रिजर्व 10,000 रुपीज से स्टैंड कर रहा है।
नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से हम लोगों ने 10,000 रुपीज यूटिलाइज किए, तो हमारे पास कितना था, 1,05,000 का था, जिसमें से 10,000 हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया। सो वी हैव हाउ मच लेफ्ट, 95,000 लेफ्ट। तो नया ट्रायल बैलेंस में देखो जनरल रिजर्व का 95,000 इज रिमेनिंग। एंड फाइनली वी हैव पीएल अकाउंट विच इज 50,000, जिसका जरूरत नहीं पड़ा, तो इसीलिए इट विल बी रिमेनिंग एज इट इज। तो देखो पीएल अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस, इट इज एज इट इज, वी हैव नॉट टच्ड इट। तो पहले भी जो टोटल था ट्रायल बैलेंस का, दैट वाज 6,70,000, एंड बोनस इशू के बाद भी जो टोटल है दैट इज ऑल्सो 6,70,000। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि आफ्टर बोनस इशू नेटवर्थ ऑफ द कंपनी डज नॉट चेंज। तो एक्चुअली में देखो नेटवर्थ जब आप देख रहे हो, नेटवर्थ मतलब क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उन दोनों का टोटल देखो 670 है और यहाँ पे भी 670 है। तो अब प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे हो कि बोनस इशू के कारण जो है नेटवर्थ क्यों चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है, क्योंकि जितने वैल्यू से रिजर्व रिड्यूस होते हैं उतने वैल्यू से शेयर कैपिटल इंक्रीज कर जाता है। तो अल्टीमेटली देर इज दिस सेट ऑफ इफेक्ट जिसके वजह से टोटल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट वी हैव, मैंने एक और प्रॉब्लम लिया है जिसको मैं डिस्कस करता हूँ तो आपको ये फंडे और अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पे वी हैव इलस्ट्रेशन 2, जहाँ पे मैंने एक्चुअली कंपनी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट लिया है यहाँ पे। ठीक है, सो वी हैव व्हाट, कंपनी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 का एक्सट्रैक्ट है ये। तो देखो आप क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आ गया शेयर कैपिटल विच इज नोट 1। तो नोट 1 हम लोग रेफर करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में देखने के लिए, तो अब हम लोगों ने नोट 1 रेफर किया। नोट 1 में वी हैव ऑथराइज कैपिटल 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच का, एंड इशूड एंड सब्सक्राइब इज हाउ मच, 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, यानी कि इतना का शेयर फुल्ली पेड अप पड़ा हुआ है कंपनी के पास, विच इज नथिंग बट 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस विच इज नोट 2, 1,25,000। तो नोट 2 रेफर करेंगे, नोट टू अकाउंट्स नंबर 2 विच इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें तीन आइटम है, एक पीएल है 45,000 का, एक जीआर है 60,000 का, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम है 20,000 का। ओके, इन तीनों का आप टोटल करो 125 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव नॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज नील। फिर है करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल 25,000, टोटल आ रहा है 3 लाख। एंड एसेट्स के साइड में पीपी है अपना 1,80,000, इंटेंजिबल एसेट्स आर नन, एंड करंट एसेट्स आर 1,20,000, जिसके लिए कोई नोट वोट नहीं है। दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर दिस चैप्टर एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, the company in its general meeting the company in its general meeting decided to issue bonus share in the ratio of 2:5। 2:5 मतलब 2 share for every 5 share held, for every 5 shares held। ठीक है, यानी कि हर 5 शेयर पे आपको 2 बोनस शेयर मिलेंगे। समझ में आया, हर 5 शेयर पे आपको 2 बोनस शेयर मिलेंगे। एंड द पर्पस, एंड फॉर दैट पर्पस यू डिसाइडेड टू यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम टू द फुल एक्सटेंट। हम लोग यही करते हैं, 20,000 आउट ऑफ जीआर। ठीक है, चला के बोल दिया कि जीआर से बस 20,000 ही लेना, तो देखे कितना जीआर में 60,000 है, तो हम लोग बस 20,000 लेके छोड़ देंगे। नेक्स्ट, बैलेंस आउट ऑफ पीएल अकाउंट। तो ठीक है, जैसा सम बोल रहे हैं हम लोग वैसा करेंगे, क्योंकि सम सुपरसीड्स एवरीथिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बोल रहा है हम लोग को वही करना होगा, क्वेश्चन के बियॉन्ड हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितना बोनस शेयर एक्चुअली में इशू करना है। तो अभी 2:5 का रेशियो है, यानी कि 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट दिखाया है जहाँ पे नंबर ऑफ बोनस शेयर आ जाएगा। अगर 2 फॉर एवरी 5 है और कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे 15,000 पेड अप, फुल्ली पेड अप शेयर दिखा के रखा है, तो दो के लिए अगर 5, सॉरी दो, 5 के लिए 2 है तो 15 के लिए कितना, तो दैट इज 15,000 इंटू 2/5। सिंपल यूनिटरी मेथड है विच इज 6,000 शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि 60,000 वर्थ ऑफ रिजर्व चाहिए हम लोगों को ये बोनस इशू करने के लिए। तो 60,000 वर्थ ऑफ रिजर्व हम लोग जैसा सम बोला था वैसे यूटिलाइज किया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो बैलेंस शीट में 20,000 का पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने 20,000 को पूरा यूटिलाइज कर लिया। नेक्स्ट बोला है कि बस जनरल रिजर्व से 20,000 ही हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ठीक है, जीआर से हम लोगों ने 20,000 डेबिट कर दिया। एंड फाइनली 20 20 40 हो रहा है, कितना चाहिए, 6,000 इंटू 10, यानी कि कितना हो रहा है, 60,000 चाहिए ना, और 40,000 यहीं पे हो गया, तो 20,000 जो बच गया वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल से कर लिया, टोटल 60,000 वर्थ ऑफ रिजर्व्स हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। एंड फाइनली वी हैव ट्रांसफर्ड दिस इनटू द कैपिटल अकाउंट। सो अगेन यू नो हम लोग क्या किया, पहले ड्यू लाइक रिजर्व्स यूटिलाइज किए, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स एंड फिर ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, यही दो एंट्री होता है जिसमें सम खत्म हो जाता है। अब उसके बाद सम और भी आपको बहुत कुछ करने बोल सकते हैं, जैसे ड्राफ्ट बैलेंस शीट एज वुड अपीयर आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर।
तो अब मैंने लास्ट सम में ट्रायल बैलेंस करके दिखाया था आपको आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर। इस सम में ये बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करने बोल रहा है। तो क्या होगा बैलेंस शीट में, क्या होगा देखो, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है वहां से 20,000 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25,000। जीआर से है 20,000 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा गायब हो जाएगा, दैट विल बी नील, जीरो। और कुछ हुआ है क्या, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा, 15,000 था और 21,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2,10,000। बस यही करके देखो, आपका टोटल मिल जाएगा। तो आप ये वाला खुद ट्राई करना, और उसके बाद मैं जो है नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन लेके नेक्स्ट दिन का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैंने तो बता ही दिया कैसे करना है, आप बस रीड्राफ्ट कर लो, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा ना। ठीक है, तो ये था बोनस का सेकेंड क्लास, एंड नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे अगले क्लास में, नया कुछ सीखेंगे। बट तब तक के लिए आप जो एग्जिस्टिंग सम्स हुआ है वीडियो पॉज करके देख लो, सोल्यूशन देख लो, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो। हम लोग एक सम और करेंगे नेक्स्ट क्लास, और फिर नया टॉपिक पे जंप करेंगे। ठीक है, so this is Shudhanshu signing off. Bye bye. Hello people, this is Shudhanshu and we are back with bonus issue day 3. Okay. So basically last class हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था अबाउट बोनस इशू एंड यू नो द बेसिक्स ऑफ बोनस इशू की, कंपनी क्यों बोनस इशू करती है, कब करती है, एंड उसके रिलेटिंग जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बुक्स में, कंपनी के बुक्स में कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और हम लोगों ने एक सम भी किया था, लाइक जर्नल एंट्री रिलेटेड का सम था। एंड मैंने एक क्वेश्चन दिया था काफी सिंपल सा, कि आफ्टर बोनस इशू जो है वो रीफर्बिश जो ट्रायल बैलेंस है वो कैसे बनेगा, या रीफर्बिश बैलेंस शीट जो है कैसे बनेगा। सिंपल था बहुत, मैंने पूरा क्लास में डिस्कस कर ही लिया था, तो मैं दोबारा उस सम को टच नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आज इट्स अ न्यू डे, सो हम लोग क्या करेंगे, आज एक और सम डिस्कस करेंगे बोनस इशू का। ठीक है, एंड वो सम डिस्कस करने के बाद एक छोटा सा नया सा टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड विल एंड टुडे सेशन ऑन दैट। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या समय हमारे पास। सो वी हैव MP1, अभी मास्टर प्रॉब्लम है तो इट विल बी अ लिटिल बिट ट्रिकी। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड शोड दैट, अभी क्या क्या है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल है 6 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस है 11 लाख का, नोट 1 एंड 2 रेफर करने बोल रहे हैं, ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है नॉन करेंट लाइबिलिटी नील है, करंट लाइबिलिटी में एक ट्रेड पेबल दिखा रहा है 3 लाख का, तो टोटल करके 20 लाख आ रहा है। ठीक है, वेरी नाइस, देख लेंगे। नेक्स्ट एसेट्स में आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में दिखा रहा है 12 लाख, नॉट रिलेवेंट फॉर दिस चैप्टर, बता रहा हूँ। नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स में 5 लाख दिखा रहा है, अगेन नॉट रिलेवेंट। और करंट एसेट्स में 3 लाख दिखा रहा है, नॉट रिलेवेंट अगेन। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट है, फुल फ्लेजेड बैलेंस शीट नहीं है, इसीलिए काफी डिटेल में नहीं दिया हुआ है। अदरवाइज पीपी का भी एक नोट होता, इंटेंजिबल एसेट का भी नोट होता, करंट एसेट्स में क्या क्या है उसका भी एक नोट होता। बट सिंस ये इस चैप्टर से कंसर्न है इसीलिए इसके रिलेटेड नोट्स नहीं है, और जो जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसी के रिलेटेड यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो वी हैव नोट 1 एंड 2। देखते हैं शेयर कैपिटल का नोट 1 क्या हुआ है, कि इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल इज 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ टेरिच, 7.5 पेड अप, 7.5 पेड अप, यानी कि क्या हुआ, दीज आर पार्टली पेड अप। ठीक है, दीज आर पार्टली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर। तो हम लोगों को पता है कि बोनस इशू करने से पहले जो भी कंपनी के पास पार्टली पेड अप शेयर है उसको सबसे पहले क्या करना है, फुल्ली पेड करना है। ठीक है, तो यानी कि अगर 7.5 पेड अप है पार्टली, तो इसको फुल्ली पेड करना होगा। अभी देखो यहाँ पे 10 रुपी ईच का शेयर है, 7.5 पेड है, तो बैलेंस कितना बचा, 2.5। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के बुक्स में सबसे पहले उस 2.5 का कॉल करेंगे, उसका पैसा मंगवा लेंगे। वंस द शेयर्स आर फुल्ली पेड, उसके बाद हम लोग बोनस शेयर इशू करेंगे। अब बोनस शेयर कहाँ से इशू करेंगे, आउट ऑफ द रिजर्व। तो दूसरा एक तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया कि पार्टली पेड अप शेयर है उसको करना है फुल्ली पेड। और सेकंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कि रिजर्व एंड सरप्लस की कौन कौन सा रिजर्व हम लोग यूटिलाइज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। ठीक है, सो व्हाट रिजर्व डू वी हैव हियर, लेट्स सी। वी हैव कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कोई भी रिवैल्यूएशन रिजर्व हो उसको हम लोग बोनस इशू के लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, इट इज अ टाइप ऑफ फ्री रिजर्व, तो हम लोग बोनस इशू में यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, अगेन ये स्पेसिफिक रिजर्व है, इसको बोनस इशू में यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं आएगा। फिर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नाम आपको फेमिलियर लग रहा होगा, लाइक अर्लियर क्लासेस में आप पार्टनरशिप में ये रिजर्व के बारे में पढ़े होंगे। बट एनीवे दिस इज पर्टिकुलरली लाइक स्पेसिफिक रिजर्व है, ये कब यूज होता है, जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फ्लक्चुएट करता है,
लाइक लेट्स से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया तो हम लोग इस रिजर्व से सेटअप करते हैं। बोनस इशू के लिए ये रिजर्व जो है वो रेलेवेंट नहीं है, तो इसको भी हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, सीआरआर है, तो सीआरआर होगा पहला, और दूसरा हम लोग के पास जीआर। तो ये दोनों रिजर्व को हम लोग यूटिलाइज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ बोनस इशू। अब देखते हैं कि कंपनी क्या बोल रही है, कैसे बोनस इशू करना है इसको। तो द कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि एक बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना शेयर है टोटल, 80,000 शेयर है। इसको फुल्ली पेड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इट विल बी 80,000 शेयर। तो 80,000 पे हम लोगों को बोनस इशू करना है। अगर एक के लिए दो है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सिंपल यूनिटरी मेथड आप देख लो। अगर एक के लिए दो है और अगर 80,000 शेयर है, तो ये कितना होगा, सिंपल है, 80,000 डिवाइडेड बाई टू, 80,000 डिवाइडेड बाई टू दैट इज 40,000 शेयर। 40,000 शेयर, 40,000 शेयर अभी इंटू 10 ईच कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख रुपीज। तो मेरे को 4 लाख रुपीज वर्थ ऑफ रिजर्व चाहिए, 4 लाख वर्थ ऑफ रुपीज रिजर्व चाहिए। क्यों, क्योंकि बोनस इशू के लिए 4 लाख वर्थ ऑफ रिजर्व चाहिए, और हम लोग इसी पर्पज के लिए सीआरआर और जनरल रिजर्व, जैसा कि मैंने बताया आपको, यूटिलाइज करेंगे और फिर बोनस इशू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन में क्या किया हुआ है। सबसे पहले तो कैलकुलेशन हुआ है यहाँ पे वर्किंग नोट 1 में कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एज बोनस। तो ठीक है, कर दिया 80,000 शेयर्स इंटू 1/2, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। दिस इज 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच विच इज वर्थ ऑफ 4 लाख रुपीज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सिंस द शेयर्स वर पार्टली पेड, तो हम लोगों ने क्या किया है कि फाइनल कॉल करके पूरा पैसा मंगवा लिया। तो फाइनल कॉल किया है हम लोगों ने 80,000 शेयर्स पे 2.5 ईच, तो दैट इज 2 लाख रुपीज। ये ड्यू एंट्री हो गया, एंड ये आपका नेक्स्ट पे एंट्री हो गया, बैंक से पैसा मंगवा लिया हम लोगों ने फाइनल कॉल पे 80,000 इंटू 2.5 ईच। ठीक है, तो 2-2 लाख रुपए आ गए बैंक के पास, कंपनी के पास आ गए। हो गया, अब क्या करना है, रिजर्व सेट असाइड करना है फॉर बोनस इशू। और तो सीआरआर कर लिए सबसे पहले 3 लाख, और फिर बैलेंस जीआर से कर लिए। तो टोटल 4 लाख वर्थ ऑफ रिजर्व हमने क्या किया, सेट असाइड कर दिया फॉर द इशू ऑफ बोनस। एंड नेक्स्ट क्या है, बोनस दे दिया। तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इट वाज वेरी वेरी सिंपल, और एग्जाम में भी यही लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बोनस इशू इज लाइक वन ऑफ द जैसा नाम है बोनस चैप्टर। ठीक है, तो बोनस इशू इज अ बोनस चैप्टर। अगर ये सम आ रहा है तो आपको इसका ऑप्शंस देखना ही नहीं, आपको जाके ये सम अटेम्प्ट करना है। अगर गारंटीड जो भी वेटेज आएगा पूरा मार्क्स हो जाएगा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया अपना बोनस दे दी, उसका जर्नल हो गया। तो ये तो पहला पार्ट था कि पास द सुटेबल जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू अबव प्रपोजल। तो ये कर लिया हम लोगों ने, बोनस इशू कर दिया। नेक्स्ट क्या, शो दी अमेंडेड बैलेंस शीट। ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था खुद से कर लेने को, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, बट अगर नहीं किया तो आप देख लो कैसे करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अमेंडेड बैलेंस शीट बनाया है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ था ऑलरेडी, यहाँ पे शेयर कैपिटल 6 लाख का था, जिसका बाइफर्केशन यहाँ पे था कि 80,000 इंटू 7.5 दैट इज 6 लाख। अभी ये जो आपका 7.5 था वो तो 2.5 हम लोगों ने फाइनल कॉल में पैसा मंगवा लिया, तो ये फुल्ली पेड हो गया। फुल्ली पेड हो गया, तो 80,000 शेयर जो है वो फुल्ली पेड हो गया एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। प्लस हम लोगों ने 40,000 शेयर का बोनस इशू भी किया है। तो टोटल कितना शेयर हो गया, 1,20,000 शेयर। कैसे आया, 80,000 प्लस 40,000, 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ हाउ मनी, ₹10 ईच। तो देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है 1,20,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच फुल्ली पेड, इंक्लूडिंग 40,000 इक्विटी शेयर इशूड एट बोनस शेयर। ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो ये लिखना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसको डिस्क्लोजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्लोजर। तो जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम लोगों को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कौन कौन सा रिजर्व यूटिलाइज हो गया, देखो हमारे पास क्या क्या था, सीआरआर था 3 लाख का, तो फुल्ली यूटिलाइज हम लोगों ने कर लिया, तो यहाँ पे सीआरआर नहीं आया है। उसके बाद क्या है हम लोगों के पास, ये देखो प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, यूज नहीं कर सकते। अगेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, यूज नहीं कर सकते। तो ये जब नया बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वहां पे एज इट इज आ गया, देखो प्लांट रिवैल्यूएशन, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व और ये आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एज इट इज आ गया। अच्छा, जहां तक का बात जीआर का हो रहा है, जनरल रिजर्व का, तो यहाँ पे 3 लाख पड़ा हुआ था, बट हम लोगों ने बस 1 लाख यूटिलाइज किया है फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, 2 लाख रुपीज बचना चाहिए फॉर जनरल रिजर्व। ये देखो 2 लाख बचा हुआ है जनरल रिजर्व का। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। 2 लाख रुपए बचा हुआ है आपका जनरल रिजर्व। ठीक है, तो यही टोटल किया तो 7 लाख आया। अब इसी को इनकॉर्पोरेट कर दो आप, तो शेयर कैपिटल में 120 आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस में 7 लाख आ गया।
ट्रेड पेबल विल बी एज यूजुअल, टोटल करोगे तो आप 22 लाख आ रहा है। सिमिलरली पीपीई जो है अनचेंज्ड, इंटेंजिबल एसेट अनचेंज्ड, करंट एसेट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, ये देखो, ये जब आपने पार्टली पेड को फुल्ली पेड शेयर्स बनाया है तो आप पब्लिक से पैसा मंगवा रहे हो ना, पब्लिक से आप पैसा मंगवा रहे हो कितना, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड हो जाएगा। बट सिंस यहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है तो मैंने क्या किया, करंट एसेट्स के अंदर ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, तो वहां पे 2 लाख ऐड कर दिया। तो पहले ये 3 लाख का था, अभी ये 5 लाख हो गया, तो टोटल देखो 22 lakhs आ गया। ठीक है, तो दिस वाज आवर सम ऑफ एबीसी लिमिटेड। यही लेवल का सम आपसे पूछता है, इनफैक्ट इससे भी इजी सम पूछेगा। यहाँ पे तो मैंने काफी डिटेल बता दिया, बट इससे सिंपल सम पूछेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल बी एबल टू हैंडल इट। ठीक है, तो ये आपका बोनस इशू का पूरा कंसेप्ट था। होप दैट इज क्लियर टू यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और एक और छोटा सा टॉपिक मैं आज लेके आया हूँ, कुछ नया नया लेक्चर है तो नया कुछ पढ़ना होगा ना, तो मैं यहाँ पे एक बोनस कॉल का कंसेप्ट लेके आया हूँ। तो बोनस कॉल, अभी देखो, बोनस कॉल, बोनस मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, कुछ भी अगर आप फ्री में दे रहे हो इन एडिशन टू समथिंग, दैट इज बोनस। ठीक है, तो जैसे बोनस शेयर पर है हम लोग, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के पास कुछ शेयर है, उसके एडिशन में हम लोग और फ्री का शेयर उसको दे रहे हैं, शेयर होल्डर को दे रहे हैं, दैट इज बोनस शेयर। अभी यहाँ पे क्या है, बोनस कॉल। कॉल मतलब क्या, कॉल मतलब अगर समझो, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे कंपनी के पास पार्टली पेड अप शेयर होता है, जैसे लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा, कंपनी के पास 7.5 करके पार्टली पेड अप शेयर थे, हाउ मेनी, 80,000 शेयर। तो कंपनी क्या कर सकता है ना, कि कंपनी अपना रिजर्व्स को यूज करके ऐसा कह सकता है कि शेयर होल्डर्स लोगों को कि आप एक काम करो भैया, ये जो आपका 2.5% ड्यू है ना, वो हम लोग खुद ही पे कर दे रहे हैं, आपको इसके लिए पैसा देने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो अभी क्या किया, ये हम लोगों ने शेयर होल्डर को, कंपनी ने शेयर होल्डर को इंसेंटिव दिया। क्यों, कि फाइनल कॉल का पैसा हम लोग शेयर होल्डर से नहीं लेंगे एंड कंपनी खुद अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज करके क्या करेगी, ये जो पार्टली पेड शेयर है उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बोनस कॉल। तो देखो, द कंपनी कैन मेक इट्स पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड विदाउट कॉलिंग फॉर पेमेंट इन कैश बाय यूजिंग इट्स रिजर्व्स। ठीक है, अब कौन कौन सा रिजर्व यूज करेंगे हम लोग बोनस कॉल के लिए, अभी देखो, सीआरआर एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है, सीआरआर एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है, जब इसके आप प्रोविजंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सीआरआर एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम है, दे कैन ओनली बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग, फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर। ठीक है, फुल्ली पेड बोनस शेयर। देयरफॉर बोनस कॉल के लिए हम लोग सीआरआर एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग के पास बचा क्या, कैपिटल रिजर्व, उसका उसका कैश पोर्शन। ठीक है, कैपिटल रिजर्व और उसका कैश पोर्शन, फिर अपना फ्री रिजर्व जो है जीआर एंड पीएल। ठीक है, तो ये हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बोनस कॉल। तो जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं, सबसे पहले अमाउंट सेट असाइड फॉर बोनस, तो रिजर्व टू बोनस कॉल। उसके बाद फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री, दिस इज ड्यू एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद हम लोग जनरली फाइनल कॉल का पे एंट्री करते थे, जहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होता था टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल करते थे। बट यहाँ पे तो बोनस कॉल है ना, कंपनी इंसेंटिव दे रही है, तो पैसा कैसे मंगवा सकती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बोनस कॉल जो क्रेडिट किया था उसको यहाँ पे हम लोगों ने डेबिट कर दिया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो एक बात बताओ, ये जो बोनस कॉल है, ये बोनस शेयर से डिफरेंट कैसे हुआ, हाउ इज बोनस कॉल डिफरेंट फ्रॉम बोनस शेयर्स। तो देखो, बोनस शेयर में क्या होता है कि कंपनी शेयर्स ही दे देती है फ्री का। ठीक है, कंपनी शेयर्स दे देती है विदाउट कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर। बट बोनस कॉल में कोई भी एडिशनल शेयर जो है कंपनी अलॉट नहीं कर रही है। ठीक है, कोई भी एडिशनल शेयर जो है कंपनी किसी को नहीं दे रही है, वो बस पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड कर रही है, कहाँ से, यूजिंग इट्स रिजर्व। तो ये तो आपका प्राइम डिफरेंस हो गया बिटवीन बोनस कॉल एंड बोनस शेयर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, इसी पे मैंने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ले लिया, आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो इलस्ट्रेशन 3, हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है XYZ लिमिटेड का, जहाँ पे दिख रहा है कि 40,000 शेयर है, 7.5 पेड अप, तो ये पार्टली पेड है, तो 2.5 मंगवाना है, 2.5 मंगवाना है, कहाँ से है, अरे 10 माइनस 7.5। ठीक है, तो 3 लाख, सीआरआर है 30,000, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, सीआरआर नहीं आएगा, जीआर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल आएगा, कैपिटल रिजर्व बस ये जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग करके ये जो 25,000 का कैश प्रॉफिट है, बस इतना ही यूज करेंगे, बाकी का यूज नहीं करेंगे, 50,000 का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स इनटू फुल्ली पेड शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस। तो वही बोनस कॉल का बात कर रहे हैं।
तो क्या करना है, सबसे पहले रिजर्व को सेट असाइड करना है। जीआर, सबसे पहले आपका सीआर का कैश पोर्शन 25,000, जीआर और पीएल को सेट असाइड कर देंगे टू बोनस कॉल, फिर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। उसके बाद फाइनल कॉल पे करेंगे, बट बैंक नहीं आएगा, बोनस कॉल आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000। अच्छा, कितना बोनस कॉल के लिए रिजर्व यूटिलाइज करना है, मतलब कितना वर्थ ऑफ रिजर्व यूटिलाइज करना है, सिंपल है। 40,000 इंटू 2.5, अब करके देखो ना। 40,000 है इंटू 2.5 पर शेयर, ये आप करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख। 1 लाख। तो हमें 1 लाख वर्थ ऑफ रिजर्व चाहिए। 1 लाख वर्थ ऑफ रिजर्व चाहिए। तो 1 लाख वर्थ ऑफ रिजर्व एग्जॉस्ट कैसे होगा, देखो 25,000 कैपिटल रिजर्व से चला गया, और बैलेंस आपका क्या है ना, जनरल रिजर्व से चला गया। तो 25,000 और यहाँ पे जीआर से गया कितना, आपका 75,000। तो जीआर में फिर भी 25,000 बच ही जाएगा। तो 25 यहाँ से चला गया, जीआर से 75 चला गया, तो हम लोग का टू बोनस कॉल हो गया। तो देखो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000, जीआर अकाउंट डेबिट 75, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये हो गया आपका ड्यू एंट्री, ये हो गया हमारा ड्यू एंट्री, और फिर ये हो गया पे एंट्री, बट ये एक्चुअली पे नहीं है, ये है बोनस का यूटिलाइज, ये है बोनस का एंट्री। ठीक है, तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। नोट दे दिया मैंने कि सीआरआर सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व जो कि नॉट अर्नड इन कैश है, कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर बोनस कॉल। बहुत इजी कंसेप्ट था। आप एक बार देख लो, आराम से सांस लो, पानी पियो, देखो कुछ दिक्कत है तो आप मेरे से पूछो। मेरा तो आज का हो गया, कोई भी क्वेश्चन आता आप पूछो। नेक्स्ट दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन नया टॉपिक है, सेम चैप्टर है, बोनस इशू राइट इशू। हम लोग नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, राइट इशू पे थोड़ा चर्चा करेंगे और एक दो सम बनाएंगे, तो ये चैप्टर जो है पूरा पैक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।